ओम नमः शिवाय। दोस्तों, इस संसार में सबसे बड़ी शक्ति कौन सी है जो मृत्यु को भी परास्त कर देती है? दोस्तों, यदि आप यह जानना चाहते हैं कि संसार में कौन सी ऐसी शक्ति है जो मृत्यु को भी हरा देती है, तो इस वीडियो को पूरा देखना और अंत तक हमारे साथ में बने रहना। चंदनपुर नाम के गांव के बाहर एक घना जंगल हुआ करता था। इस जंगल में एक बहुत ही पुराना विशाल पीपल का पेड़ था। इसी पीपल के पेड़ पर एक कौवा और कौवी का जोड़ा रहता था। उन दोनों में आपस में बहुत ही प्रेम था। वह दोनों भगवान शिव के परम भक्त थे और नित्य मंदिर में पूजा करने के लिए जाया करते थे। एक दिन की बात है कि कौवे ने कौवे से पूछा कि स्वामी, बहुत दिनों से मेरे मन में दो प्रश्न चल रहे हैं। मैं इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आपसे जानना चाहती हूँ। कृपा करके मेरे इन दोनों प्रश्नों का उत्तर दे करके आप मेरे मन की शंका का समाधान करिए। कौवे ने कहा, ठीक है, कहिए वह कौन से दो प्रश्न हैं जो आपके मन में काफी दिनों से चल रहे हैं? कौवी ने कहा कि मेरा पहला प्रश्न है कि इस संसार में सबसे बड़ी शक्ति कौन सी है जो मृत्यु को भी हरा देती है, और दूसरा प्रश्न है कि इस संसार में सबसे बड़ा दान कौन सा है जिसे करने के बाद मनुष्य के जीवन में दुखों का अंत हो जाता है। कौवी के दोनों प्रश्नों को सुनकर के कौवा कहने लगता है, आज मैं तुम्हें एक ऐसी घटना प्रत्यक्ष सुनाने जा रहा हूं जिसे मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, और इसी कहानी में, इसी घटना में तुम्हें तुम्हारे दोनों प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। यह कहानी बड़ी ही महत्वपूर्ण और शिक्षाप्रद है, इसलिए इस कहानी को बड़े ध्यान से सुनना और वीडियो के अंत तक आप हमारे साथ में बने रहना। बहुत पुराने समय की बात है। हरिहरपुर नाम का एक शहर हुआ करता था। उस शहर में एक ठाकुर रहता था जो एक सावंत के उच्च पद पर नियुक्त था। उस ठाकुर का एक लड़का था जिसका नाम था धर्मवीर। एक दिन की बात है कि धर्मवीर भ्रमण करने के लिए घर से घोड़ा लेकर के निकल पड़ा। घूमते घूमते धर्मवीर को प्यास लगने लगी। थोड़ा आगे चलने पर उसे एक पानी की प्याऊ दिखाई दिया। फिर उसने वहां जाकर के पानी पिया और अपने घोड़े को भी पानी पिलाया और थोड़ी देर वहां बैठ करके विश्राम किया। और विश्राम करते हुए धर्मवीर ने देखा कि वहां बहुत से यात्री आ रहे थे और जा रहे थे, और पानी पीने के बाद बड़ा सा आशीर्वाद देकर के वे सभी लोग जा रहे थे। वह यात्री कह रहे थे कि बहुत ही अच्छा काम कर रहा है यह पानी पिलाने वाले को भगवान हमेशा प्रसन्न रखें और स्वस्थ रखें। यह आशीर्वाद राहगीर देते हुए जा रहे थे। इस बात को धर्मवीर सुन रहा था। धर्मवीर सोचने लगा कि मैं भी एक प्याऊ खोलूंगा और वहां मैं हर राहगीर को पानी पिलाऊंगा। यही सोच करके धर्मवीर अपने घर को चलाया और अपने पिता से कहने लगा कि पिताजी, मुझे किसी काम के लिए आपकी मदद चाहिए। वह सावंत कहने लगा कि कहो बेटे, क्या काम है और कैसी मदद चाहिए? उसके बेटे धर्मवीर ने कहा कि पिताजी, मैं पानी पिलाने के लिए एक प्याऊ खोलना चाहता हूं, क्या आप मुझे ऐसा करने की अनुमति देंगे? ठाकुर कहने लगा कि हमारे घर में क्या कमी है, हम एक प्याऊ खुलवा देंगे और उस पर एक नौकर रख देंगे। तो धर्मवीर उस ठाकुर से कहने लगा कि नहीं पिताजी, मैं अपने हाथों से पानी पिलाऊंगा। पिता पुत्र की बात मान जाता है और धर्मवीर के लिए पानी की प्याऊ की व्यवस्था करवा देता है। अब धर्मवीर एक ऐसे स्थान पर प्याऊ बनवा लेता है जहां दूर दूर तक कहीं पानी का नामो निशान भी नहीं था, कोई पानी की व्यवस्था नहीं थी। वहां उस रास्ते पर जो भी राहगीर आते जाते पानी पी करके आगे बढ़ जाते। और एक दिन क्या होता है कि 4 यम के दूत एक मनुष्य की आत्मा को लेकर के धर्मवीर के पड़ोसी गांव से होकर के जा रहे थे। यमदूतों ने देखा कि एक प्याऊ बना हुआ है, तो वह चारों अपना भेष बदल करके उस प्याऊ पर जाकर के पहुंच जाते हैं। वहां जब वे जाते हैं तो उन्होंने पानी पिया, और पानी पीने के बाद चारों यमदूत उस आत्मा को लेकर के यमलोक चले जाते हैं। उसके बाद जब भी यमदूत उस क्षेत्र में आते तो यमदूत उस धर्मवीर की प्याऊ पर पानी पी करके ही फिर जाते। एक दिन की बात है कि धर्मवीर ने जब उनको देखा तो कहने लगा कि भाई, तुम 4 दिन पहले भी आए थे, आप कहां जा रहे हो और तुम कौन हो? तब वह चारों यमदूत कहने लगे कि भाई, हम व्यापार करते हैं और इसी रास्ते से 2-4 दिन में आते जाते रहते हैं। उनकी बात को सुनकर के धर्मवीर उनकी बातों पर विश्वास करता है और फिर धर्मवीर उन चारों को हर बार की तरह स्वागत करता है और मीठा ठंडा पानी पिला देता है। इसी तरह से समय बीतता गया और जब भी वहां यमदूत आते तो धर्मवीर उनको पानी पिलाता। अब चारों यमदूत धर्मवीर के परम मित्र बन चुके थे।
इसके बाद जब भी वह चारों यमदूत उस मार्ग से आते तो धर्मवीर की प्याऊ पर जरूर आते और वहां बैठ करके उससे बात करते, फिर वहां से जाते। अब धर्मवीर के विवाह का समय हो चुका था, जो धर्मवीर ने अपने उन चारों मित्रों को अपने विवाह में आने के लिए निमंत्रण दिया। फिर वह चारों यमदूत उसके विवाह में सम्मिलित हुए और विवाह होने के बाद धर्मवीर अपनी पत्नी को अपने घर में लेकर के चला आया। कुछ समय जब और बीता, फिर एक दिन यमराज उन यमदूतों से कहता है, आज ठीक 12 बजे से तुम्हें एक धर्मवीर नामक व्यक्ति को लाना है। यमराज ने उन यमदूतों को 24 घंटे पहले ही बता दिया था। अब चारों यमदूत सोचते हैं कि धर्मवीर तो हमारा मित्र है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, यमराज का आदेश तो मानना ही पड़ेगा। यमदूत धर्मवीर की प्याऊ पर आते हैं, जहां धर्मवीर राहगीरों को पानी पिला रहा था। वहीं जाकर के वे चारों यमदूत मनुष्य का रूप बनाते हैं और धर्मवीर के पास आकर के पानी पीते हैं और पानी पीने के बाद वो चारों रोने लगते हैं। उनको रोता हुआ देख करके धर्मवीर पूछता है कि मित्र, तुम क्यों रो रहे हो? तुम बताओ, मैं इस क्षेत्र के ठाकुर का पुत्र हूं। अगर तुम्हें किसी ने सताया है, परेशान किया है, तो मैं उसे जरूर दंडित करूंगा। फिर उनमें से कोई जवाब नहीं देता है। चारों एक दूसरे को देखने लगते हैं। उनमें जो सबसे छोटा वाला यमदूत था, सबसे ज्यादा रो रहा था। धर्मवीर उससे कहता है कि मुझे बताओ कि तुम क्यों रो रहे हो, आखिर क्या हुआ है? फिर वह छोटा वाला यमदूत कहता है कि मित्र, क्या बताऊं, हम चारों कोई मनुष्य नहीं है, हम चारों यमदूत हैं। और हम जब भी इस क्षेत्र में किसी आत्मा को लेकर के जाते थे तो तुम्हारी प्याऊ पर पानी पीने के लिए आ जाते थे और धीरे धीरे तुमसे हमारी मित्रता हो गई। यह सुनकर के धर्मवीर भयभीत हो गया और फिर सबसे छोटा यमदूत कहने लगा कि हे मित्र, कल ठीक 12 बजे तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। हमारी मित्रता के मोह के कारण ही हमें रोना आ रहा है। यमराज ने हमें आज्ञा दी है कि मैं सर्प बन करके तुमको डस लूं और जो 3 मेरे बड़े भाई हैं, यह तुम्हारे प्राणों को लेकर के चले जाएंगे। बात को सुनकर के धर्मवीर कहता है कि मित्र, जब मेरी मृत्यु का समय आ ही चुका है तो तुम्हारे रोने से क्या फायदा है? इसमें भला तुम कर भी क्या सकते हो? मैं मृत्यु से नहीं डरता, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं। धर्मवीर की बात को सुनकर के छोटा यमदूत कहता है कि हे मित्र, सबसे ज्यादा प्रेम तुमसे ही मैं करता हूं, परंतु क्या करूं, संयोग के कारण मुझे यह जिम्मेदारी मिली है कि मैं तुम्हें डसूंगा और तुम्हारी मृत्यु मेरे हाथों से होगी। धर्मवीर कहने लगा कि मित्र, कोई बात नहीं है, जो यहां आया है उसे एक न एक दिन तो जाना ही पड़ता है, मृत्यु का कोई टाल नहीं सकता है। फिर वह छोटा यमदूत कहता है कि देखो धर्मवीर, ठीक 12 से 10 मिनट पहले हम चारों यमदूत तुम्हारे घर की सीढ़ियों पर बैठ जाएंगे और 10 मिनट के बाद तुम्हें ले जाएंगे। इतना कह करके वो चारों यमदूत अदृश्य हो गए और अब धर्मवीर थोड़ा सा घबराया, विचलित हुआ और अपने घर को चल दिया। उसने रात को वह बात जो भी यमदूतों से हुई थी, वह सारी बात उसने अपनी पत्नी से बता दी। धर्मवीर इंतजार करने लगा कि कब 12 बजे, और 12 बजने का समय जब नजदीक आया तो वह छोटा वाला यमदूत सांप का रूप धारण कर लेता है और सीढ़ियों पर आकर के बैठ जाता है। इधर धर्मवीर मन में विचार कर रहा था कि मैं थोड़ी देर में मरने वाला हूं और मेरी नई नवेली पत्नी है, तो क्यों ना थोड़ी देर में अपनी पत्नी से बातें करूं। यही विचार करके वह ऊपर के कमरे में जाने लगता है। अब उसे ऊपर जाने के लिए सीढ़ियों से होकर के जाना था, जिस पर वह सर्प बैठा हुआ था। जब धर्मवीर ने सर्प को बैठे हुए देखा तो धर्मवीर उसे पहचान गया और कहने लगा, मित्र, तुम मुझे डस लेना, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, बस आखिरी बार मैं अपनी पत्नी से मिल लेता हूं। तभी सर्प कहता है कि मित्र, मैं तुम्हें जरूर डसूंगा, पर जब 12 बजने में 10 मिनट शेष रहेंगे तभी मैं डसूंगा। जब सर्प और धर्मवीर आपस में बातें कर रहे थे तो धर्मवीर की पत्नी उनको देख रही थी और उनकी बातों को सुन रही थी। धर्मवीर की पत्नी, उसका पतिव्रत धर्म उजागर हो चुका था और वह ईश्वर से प्रार्थना करने लगी, हे ईश्वर, मेरे विवाह को अभी 10 दिन भी समय नहीं हुआ है और यह क्या घटना घटित होने वाली है। इस तरह से कौवा कहता है कि वह एक राजपुत्र की पुत्रवधू थी, उसने 36 प्रकार के व्यंजन भोजन में बनाए। और इधर क्या होता है, उस शहर में एक बहुत ही गरीब व्यक्ति रहता था और वह गरीब एक लड़की थी जो 9 महीने की गर्भवती विधवा थी। वह अपने गरीब पिता के घर में रहती थी क्योंकि उसके ससुराल में उसके पति के मरने के बाद उसका कोई सहारा नहीं था
और जिस दिन धर्मवीर को वह सर्प डसने वाला था उसी दिन उस लड़की के गर्भ से एक नवजात शिशु पैदा हुआ था। और वह लड़की जिसका प्रसव हुआ था वह बहुत जोर से भूख लगने उसे लगी थी। तो वह लड़की अपने माता पिता से कहने लगी कि मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, मुझे कुछ खाने को दीजिए। उसका पिता कहने लगता है कि बेटी मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें भला क्या दे सकता हूँ। ऐसे में वह लड़की बोली, यदि तुम मुझे खाने को नहीं दोगी तो यह जो बच्चा मेरे गर्भ से पैदा हुआ है मैं इसे खा जाऊंगी। कौवा कहता है प्रसूति के समय की भूख बहुत तेज होती है। जब उस गरीब व्यक्ति ने यह बात लड़की के मुंह से सुनी कि वह अपने बच्चे को भूख के कारण खा जाएगी तो लड़की का पिता कहने लगा कि बेटी तुम रुको, मैं जाता हूं, अगर कोई कुछ दे देगा तो मैं खाने के लिए अवश्य लेकर के आऊंगा। उस लड़की का पिता भिक्षा मांगते हुए चला जा रहा था। जब भी कोई उसे देखता तो अपना दरवाजा बंद कर लेता। इस तरह से भिक्षा मांगते मांगते वह व्यक्ति इस ठाकुर के महल के पास आया, जहां पर वह धर्मवीर से काल सर्प बन करके बातें कर रहा था और उसकी पत्नी छत से उसे देख रही थी और ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी। तभी वह मांगने वाला आवाज लगाता है, मुझे कोई भोजन दे दीजिए, मेरी लड़की को प्रसव हुआ है, उसने एक नवजात शिशु को जन्म दिया है और मेरे पास उसको खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है, वह नवजात शिशु को ही खाने वाली है। जब यह बात धर्मवीर की पत्नी सुनती है तो वह सोचने लगती है कि कुछ समय के बाद मेरा पति मर जाएगा और मैं विधवा हो जाऊंगी और मुझे अपने पति के साथ सती होना पड़ेगा, तो यह भोजन किस काम आएगा जो मैंने बनाया है। इस भोजन को मैं इस भिखारी को दे देती हूँ। इसी तरह से वह विचार करती है और भोजन उस गरीब व्यक्ति को दे दिया। भोजन को लेकर के वह गरीब व्यक्ति वापस अपने घर को चला जाता है और वह गरीब आदमी जाकर के उस भोजन को अपनी लड़की को खिला देता है। 36 प्रकार के व्यंजनों को जब उस लड़की ने जी भर कर खाया तो वह पूछने लगी कि पिताजी आज इतना अच्छा भोजन किसने दिया है। उसके पिता ने कहा कि बेटी हमारे गांव के ठाकुर साहब की जो पुत्रवधू है जिसका विवाह अभी कुछ दिन पहले हुआ है उसे ही मुझे यह भोजन उसने दिया है। पिता की बात को सुनकर के वह लड़की कहने लगी कि हे भगवान उसका सुहाग अमर रहे। उस लड़की ने आत्मा से आशीर्वाद दिया कि उस औरत का सुहाग अमर रहे। फिर भगवान विष्णु का सिंहासन हिल गया तो उन्होंने नारद मुनि को बुला करके कहा कि मृत्यु लोक में देख करके आओ, मेरे किसी भक्त के ऊपर बहुत बड़ा संकट है जिस कारण से मेरा सिंहासन हिल रहा है। तब नारद मुनि भगवान विष्णु की आज्ञा के अनुसार भगवान विष्णु का सिंहासन क्यों हिल रहा है तो नारद मुनि देख करके बताते हैं कि एक बिल्कुल भूखी आत्मा जिसने कुछ समय पहले ही एक नवजात शिशु को जन्म दिया था वह भूख से व्याकुल हो रही थी और उसने अंतरात्मा से यह कह दिया है कि भोजन देने वाली औरत का सुहाग अमर रहे, अर्थात उसका पति जीवित रहे। और उधर यमराज ने उसके पति के प्राण लेने के लिए यमदूतों को भेज दिया है, वह बस 10 मिनट के बाद ही उसके प्राण लेने वाले हैं। फिर नारद मुनि भगवान विष्णु से कहते हैं कि हे प्रभु प्रकृति के नियमों के अनुसार धर्मवीर की मृत्यु का समय हो चुका है और उसे लेने के लिए यमदूत उसके घर पर बैठे हुए हैं। और उधर एक दिव्य आत्मा ने अपनी संपूर्ण शक्ति से धर्मवीर की पत्नी को आशीर्वाद दे दिया है कि उस औरत का सुहाग अमर रहे। फिर भगवान विष्णु कहने लगे कि नारद मुझे उस आत्मा का मान रखना पड़ेगा, चाहे मेरे कार्य में परिवर्तन ही क्यों न हो जाए। भगवान विष्णु अपने भक्त की रक्षा करने के लिए उस प्रसाद वाली लड़की की आत्मा के वचन को उस धर्मवीर को कवच बना करके डाल देते हैं। तब तक घड़ी में 12 बजने में 10 मिनट बाकी थे। तब धर्मवीर उस यमदूत से कहने लगा कि हे मित्र अब तुम मुझे डस लो और मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं। फिर सर्प ने धर्मवीर को डस लिया और वह सोचने लगा कि 10 मिनट में धर्मवीर मर जाएगा, लेकिन 10 मिनट के बाद भी उस धर्मवीर को कुछ नहीं हुआ। फिर सर्प कहने लगा कि मित्र तुम्हें कुछ हो रहा है क्या? धर्मवीर कहने लगा कि हे मित्र मुझे कुछ नहीं हुआ है। सर्प ने उसके ऊपर तीव्र विष डाला, परंतु उस धर्मवीर की रक्षा तो स्वयं भगवान विष्णु कर रहे थे, जिस कारण से सर्प के विष का असर धर्मवीर पर नहीं हुआ। धर्मवीर सर्प से कहने लगा कि मित्र तुम मुझे पूरी ताकत से डसो। फिर तीसरी बार उस सर्प ने पूरी शक्ति से धर्मवीर पर डसा, लेकिन परंतु धर्मवीर का बाल भी बांका नहीं हुआ। धर्मवीर को जीवित देख करके चारों यमदूत हक्के बक्के थे, आश्चर्यचकित होकर के कहने लगे हमें इसके लिए यमराज के पास जाना पड़ेगा। इस तरह से वह चारों यमदूत यमराज के पास पहुंचते हैं और यमराज से कहने लगे कि हे यमराज हमने बहुत प्रयास किया
परंतु उस धर्मवीर नाम के व्यक्ति का जहर का जरा भी उस पर असर नहीं हुआ। यमराज ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा, उस धर्मवीर के शरीर से 3 जगह से रक्त बह रहा है, लेकिन धर्मवीर को कुछ नहीं हुआ है। तभी यमराज भगवान विष्णु के पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि प्रभु, मैं अपने पद से इस्तीफा देना चाहता हूं। भगवान विष्णु कहने लगे, क्यों, क्या हुआ? यमराज कहते हैं कि प्रभु, प्रकृति के नियम में परिवर्तन हो चुका है। जिस व्यक्ति की मृत्यु का समय आया था, वह व्यक्ति 3 बार प्रहार करने के बाद भी नहीं मरा है। इसका क्या कारण है? भगवान विष्णु कहते हैं कि हे यमराज, यह आत्मा की शक्ति है। फिर यमराज कहते हैं कि हे प्रभु, यह आत्मा की शक्ति क्या होती है? भगवान विष्णु कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति अपनी अंतरात्मा से किसी दूसरे व्यक्ति को आशीर्वाद देता है या श्राप दे देता है, उसको झूठा करने की शक्ति मेरे अंदर भी नहीं होती है, चाहे फिर मुझे उसके लिए प्रकृति के नियमों में ही परिवर्तन क्यों न करना पड़े। फिर भगवान विष्णु कहते हैं कि यमराज, जरा ध्यान से देखिए, एक ऐसी गरीब औरत जिसका पति उसे 2 महीने पहले ही छोड़ करके जा चुका है, जो अपने पिता के पास रह रही हो और पिता के पास भी खाने के लिए कुछ नहीं मिले, और जिसे कुछ समय पहले ही एक शिशु को जिसने जन्म दिया हो, उसे भोजन नहीं मिल रहा था। उसकी आत्मा भोजन के लिए तड़प रही थी। वह अपने नवजात बच्चे को भोजन बनाने वाली थी और उसको भोजन उपलब्ध कराया उस धर्मवीर की पत्नी ने, और उस औरत ने उसे ऐसा आशीर्वाद दिया कि उसका सुहाग अमर हो जाए। इसलिए हे यमराज, जो व्यक्ति मुझ में एकाग्र होकर के आशीर्वाद या श्राप देता है, मैं उसके वचन को कभी झूठा नहीं होने देता हूं। इसलिए हे यमराज, मैं तुम्हें धर्मवीर की आयु 100 वर्ष और बढ़ानी होगी। फिर यमराज धर्मवीर की आयु को 100 साल बढ़ा देते हैं। इस तरह से कौआ कहता है कि हे कौई, पहला प्रश्न था कि संसार में सबसे बड़ी शक्ति कौन सी है जो मृत्यु को भी हरा देती है? तो समझ लो कि संसार में सबसे बड़ी शक्ति होती है आत्मा की। यह शक्ति यदि कोई व्यक्ति आत्मा से आशीर्वाद या श्राप दे, ईश्वर पर एकाग्र होकर के विश्वास करके वह आशीर्वाद या श्राप दे, तो उसे भगवान भी नहीं टाल सकता है। इसलिए सबसे बड़ी शक्ति आत्मा की होती है, वही मृत्यु को भी परास्त कर देती है। और सबसे बड़ा दान क्या है, यह समझ लो। तो समझ लेना चाहिए कि सबसे बड़ा दान अन्न का दान होता है, जिसे सबसे बड़ा दान होता है। और इस तरह का दान करने के बाद व्यक्ति के जीवन में कभी भी दुख नहीं होता है। इस तरह से उस कौवे ने कौवी को सारी बात बताई कि इस संसार में सबसे बड़ी शक्ति कौन सी है और सबसे बड़ा दान कौन सा है, जिसे करने के बाद व्यक्ति के जीवन में दुखों का अंत हो जाता है। दोस्तों, आपको यह छोटी सी कहानी कैसी लगी है, एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।